स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। खैरी विस्फोट कांड में मुख्य आरोपी वाहिद का भाई 100 किलो सल्फर पाउडर के साथ गिरफ्तार। बालाघाट से समनापुर के बीच दौड़ा सपनों का इंजन, विधि विधान से पूजा अर्चना कर किया समनापुर रवाना। सफल रहा ट्रायल, जल्द दौड़ेंगी पैसेंजर ट्रेन। रानी दुर्गावती चौक के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। मोती तालाब निर्माण कार्य पर लगा विराम, धसक रही मोती तालाब की पार, वार्डवासियों ने जताई नाराजगी। भाजपा महिला मोर्चा की जिला कार्यकारिणी की घोषणा और कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई हाईटेक जनसुनवाई, लोगों की समस्याएं सुनकर उनका किया गया त्वरित निराकरण। और अब समाचार विस्तार से। खैरी पटाखा विस्फोट कांड की जांच कर रही एसआईटी ने इस कांड के मुख्य आरोपी वाहिद वारसी के बड़े भाई वजीर अहमद को आज गिरफ्तार कर लिया। ग्राम भटेरा से गिरफ्तार किए गए वजीर के पास से 100 किलो सल्फर पाउडर जब्त किया गया है। गिरफ्तारी के बाद वजीर को अदालत में पेश किया गया, वहां से उसे जेल भिजवा दिया गया है। आपको बता दें 7 जून को खैरी के पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। रेलवे विभाग से प्राप्त निर्देशों के तहत मंगलवार को बालाघाट समनापुर ब्रॉडगेज मार्ग पर सफलतापूर्वक पावर ट्रायल किया गया। गोंदिया से आया इंजन 7:45 पर बालाघाट स्टेशन पहुंचा, जिसकी बैहर चौकी में विधिवत पूजा अर्चना की गई। रेलवे अधिकारियों और समस्त कर्मचारियों द्वारा पूजा करने के बाद इंजन को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समनापुर के लिए रवाना किया गया। बालाघाट समनापुर के बीच हुए पावर ट्रायल के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बालाघाट स्टेशन प्रबंधक शकील खान ने बताया कि पावर ट्रायल के बाद इस ब्रॉडगेज पर मालगाड़ी को चलाया जाएगा, जिसके लगभग 2 महीने बाद यात्री गाड़ी चलाने की योजना बनाई जाएगी, जो कि बालाघाट से समनापुर के बीच चलेगी। ये आज ट्रायल रन है बालाघाट से समनापुर, वहाँ से वापस आएगा पावर। कैसे क्या उद्घाटन है, क्या टाइमिंग है, इसको क्या होगा इसका? बस ये अभी आया पावर, पूजा पाठ हो गई है, उसके बाद सारे अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और उसके बाद अब यहाँ से रवाना होने वाले हैं। सर, कब तक उम्मीद लगाई जा सकती है कि शुरू हो जाए ट्रेन? अभी ये पावर ट्रायल पहल रन है, इसके बाद एक आध गुड्स ट्रेन चलेगा, मालगाड़ी चलेगा, उसके बाद 2 महीने के अंतराल के बाद में CRS की उम्मीद है, उसके बाद यात्री गाड़ी चलेगी, पैसेंजर ट्रेन समनापुर तक। कौन कौन अधिकारी उपस्थित रहे सर आज यहाँ के? इसमें कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अपने डिप्टी जो चीफ इंजीनियर हैं नैनपुर से आए हैं, नगरदीन साहब हैं, मीना साहब हैं और अपने कॉन्ट्रैक्टर के लोग हैं। हमारे बड़े मतलब ऑपरेटिंग से परिचालन से DTI साहब हैं, LI पावर में जो आए हैं LI साहब हैं उसके अंदर, और PVA के जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं उदयवान जी, जो कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे हैं, वो मौजूद हैं। नगर के सौंदर्यकरण को लेकर मोती तालाब का जिला और नगरीय प्रशासन के द्वारा कायाकल्प किया जा रहा है। तत्कालीन कलेक्टर भरत यादव ने भी मोती तालाब के सौंदर्यकरण के लिए कारगर प्रयास किए थे, लेकिन वर्तमान में मोती तालाब का निर्माण कार्य थम सा गया है। वहीं मोती तालाब की पार भी धीरे धीरे धसक रही है, जबकि जिला प्रशासन के द्वारा इस मोती तालाब को नया स्वरूप देने का निर्णय लिया गया था। मोती तालाब पार के धीरे धीरे बारिश के चलते धसकने का क्रम जारी है, साथ ही गंभीर हादसे का भी भय बना हुआ है। इस संबंध में स्थानीय लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अशोक पंचेश्वर। कहाँ रहते हैं आप? यही वार्ड नंबर 24 में। पानी ज़्यादा आ गया, पेड़ पौधे जो किनारे थे तो है नहीं, वो पानी के कारण तो हवा कमजोर हो गया, वो भरन जरूरी हो गया ना किनारे में। तो ये बताइए, जैसे अगर बरसात में देखा जा रहा है कि पार खिसकते जा रही है, बहुत ज़्यादा खिसक गया, क्या कुछ परेशानी हो सकती है फिर बाद में? परेशानी क्या, वो पार छोटा सा हो जाएगा और नीचे चलने के लिए भी दिक्कत होगा और पार भी छोटा हो जाएगा। यानी जैसे
अजय आसुले। कहाँ रहते हैं आप? वार्ड नंबर 24। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ से डेली आना जाना करते हैं, अभी क्या परेशानी हो रही है? अभी तो यानी बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जा रहा है, रोड भी अच्छे से नहीं बन पाई है। क्यों कीचड़ हो जा रहा है? ये काम ही अच्छे से नहीं हो पाया है। फार खिसक रही है, फार कट रही है, उधर आगे में तो पूरा यानी कट जाएगा और एक समय आएगा कि पूरी बस्ती बह जाएगी, पूरी बस्ती बह जाएगी, मतलब फूट सकती है पार अगर अच्छी। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बाउंड्री वाल डलना चाहिए था, कंक्रीट वाली, मतलब व्यवस्थित करना चाहिए पूरा इसमें। अच्छा, यहाँ पर जो पार बनाया गया है, क्या लगता है किस उद्देश्य से बनाया गया आपके हिसाब से? ये सब वार्डवासियों के आवागमन के लिए। आवागमन यानी जो मोती गार्डन की सौंदर्यीकरण के कारण किए गए थे। हाँ। यहाँ पर बाउंड्री वाल ना होने के कारण दिक्कत आ रही है, क्या कहते हैं? बाउंड्री वाल रहती तो पैक रहता तो इधर कटाव नहीं आता, मट्टी का कटाव हो रहा है, इसलिए। क्या मांग करना चाहते हैं आप? इस संबंध में दूरभाष पर चर्चा के दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी गजानन नाफड़े ने बताया कि मोती तालाब पार्क का निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग की मदद से किया जा रहा है, फिर भी वे नगरपालिका इंजीनियर को मौके पर भिजवाकर वस्तु स्थिति का मुआयना करेंगे। विशेष सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल की अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले युवक श्रीकांत दमाहे को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 3000 रुपए का जुर्माना किया है। भरवेली क्षेत्र के ग्राम बड़ा जागपुर निवासी इस युवक ने एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को बेइज्जत करने की नियत से उसके साथ छेड़छाड़ की थी। 12वीं की परीक्षा में जिन छात्रों ने सीबीएसई बोर्ड से परीक्षा देकर 85% अंक हासिल किए थे और माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की परीक्षा में बैठे जिन विद्यार्थियों ने 75% से अधिक अंक हासिल किए थे, उन छात्रों की कॉलेज में प्रवेश का पूरा शुल्क शासन द्वारा दिया जाएगा। ऐसे मेधावी छात्र जिन्होंने कॉलेज में प्रवेश लेते समय शुल्क जमा कर दिया था, उन्हें शुल्क लौटाया जा रहा है। शुल्क वापसी से छात्र छात्राओं में हर्ष व्याप्त है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सबा खान है। सबा खान। क्या करते हैं? मैंने 12th पास की हूँ। अच्छा, आपको मालूम है शासन ने एक आदेश जारी किया? हाँ। क्या आदेश था? कि जिसके 75 से ऊपर मार्क्स है उनकी फीस माफ़ होंगी। तो आप लोग के कितने परसेंट है? मेरे 83%, 86। तो ये बताइए, तो पैसे वापस हुए आपके? हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं शासन? मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे मेरी फीस माफ़ हो रही है। मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो हमेशा ऐसे ही होना चाहिए क्या? हाँ, होना चाहिए। तो क्या गुजारिश करना चाहती है आप शासन से? मैं यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमेशा ऐसे ही मेधावी स्थिति बनी रहे। क्या नाम? वहीं पीजी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य गोविंद सिरसाटे का कहना है कि शासन के निर्देशों पर शुल्क वापसी की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मध्य प्रदेश शासन की योजना है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, और इस योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा मंडल से जिन्होंने 75% अंक से परीक्षा उत्तीर्ण की है और सीबीएसई बोर्ड से 85% अंक लेकर के परीक्षा उत्तीर्ण की है, तथा जिनके माता पिता की आय 6 लाख से कम है और वे मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, उन बच्चों के लिए ये योजना है। इन बच्चों को 0 शुल्क में प्रवेश दिया जाना है। जिन बच्चों ने प्रवेश ले चुके हैं शुल्क दे करके, उनकी शुल्क वापसी कल 11 बजे की जानी है। सर, तो इसका फॉलो कब से किया जा रहा है? आज ही से फॉलो किया जा रहा है? इसको आज से फॉलो किया जा रहा है और कल शासन के निर्देशानुसार उनको शुल्क वापस किया जाना है। सर, कितने बच्चे सर ऐसे? ये पीजी कॉलेज में 206 बच्चे हैं और शासकीय कन्या महाविद्यालय में 19 हैं, शासकीय महाविद्यालय वाराणसी में 38 है, कटंगी महाविद्यालय में 24 है। भारतीय जनता महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्रीमती अनुपमा नेताम द्वारा महिला मोर्चा की जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। इस कार्यकारिणी में 4 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री और 5 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य के अलावा मंडल अध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई है। श्रीमती रमा हरण खेड़े को महिला मोर्चा की बालाघाट नगर अध्यक्ष बनाया गया है। वारासिवनी में 4 जुलाई को जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस जन सुनवाई में 11 आवेदकों द्वारा अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखी गयी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा 4 जुलाई को संपन्न हुई। वारासिवनी स्थित परीक्षा केंद्र में 488 में 464 विद्यार्थी शामिल हुए।
सर आपका परिचय? हाँ, ये हायर सेकेंडरी समस्त विषय की परीक्षा थी। इसमें टोटल दर्ज 488, जिसमें 24 छात्र छात्रा एब्सेंट हैं, 464 प्रेजेंट। सर ये कौन सी कक्षा की परीक्षा थी? ये कक्षा 12वीं समस्त विषय आर्ट, एग्रीकल्चर, साइंस, कॉमर्स समस्त विषय की आज ही थी 4 जुलाई। पूरक परीक्षा? पूरक परीक्षा। सर आपका परिचय? मैं भानु प्रकाश शर्मा, प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमोली। वारासिवनी नगर कांग्रेस सेवा दल की बैठक 3 जुलाई को आयोजित की गई। बैठक के दौरान राहिल खान को नगर अध्यक्ष और दीपक चौधरी को सचिव पद पर मनोनीत किया गया। और आज उसके परिणाम आपके सामने हैं। आज आपके साथ बैठने वाला, आपका बड़े भाई की हैसियत रखने वाला विक्की पटेल नगर पालिका का अध्यक्ष। वो इसलिए कि जब युवाओं का समय आता है तो युवाओं को साथ लेकर चलने की हमारे साथियों में सोच होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। और ये समय संदीप मिश्रा की उम्र से ही, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आपसे छोटी उम्र में था संदीप मिश्रा जब उसने राजनीति की संघर्ष चालू किया और बाल मंच का गठन किया था। संदीप ने, मुझे याद है, अब छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर बाल मंच का गठन किया और तब से सामाजिक कार्यों में वो अपनी भागीदारी रखते आए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि संदीप मिश्रा कि आप अनुज हो, आप संदीप मिश्रा के साथ मिलकर सिर्फ राजनीति का काम नहीं, सिर्फ कांग्रेस संगठन का या सेवा दल का ही काम नहीं, इस सेवा दल के माध्यम से कांग्रेस संगठन की सेवा नहीं, कांग्रेस की जो सोच है कि शोषित पीड़ित वर्ग की सेवा की जाए। कांग्रेस सेवा दल के लोग अपने वारासिवनी नगर के जितने शोषित पीड़ित तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनकी कैसे मदद की जा सकती है, ये बैठकर आप लोग मोहल्ले पड़ोस में कैसा किया जाए। आज नगर कांग्रेस सेवा दल की नगर की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए यह बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में वारासिवनी नगर के सभी जाति समुदाय के युवा साथियों को तरजीह देते हुए उन्हें युवाओं को पूरा मान और सम्मान को दृष्टिगत रखते हुए आज नगर कांग्रेस सेवा दल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आपने यहाँ महसूस किया होगा कि आज जो बैठक आयोजित की गई थी जिसमें पूरे प्रेस नए चेहरे थे, शहर के पूरे नए चेहरे थे और इन पूरे नए चेहरे युवा साथी जो हमारे छोटे भाई लोग हैं उन्हें इस बैठक में आमंत्रित कर आज नगर कांग्रेस सेवा दल का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से हमारे छोटे भाई राहिल खान। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन विभाग में चिराग तले अंधेरे की कहावत हमेशा चरितार्थ होती रहती है। हम बात कर रहे हैं जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम कनकी के हायर सेकेंडरी स्कूल की। यहाँ छात्रों की रुचि को देखते हुए 3 वर्ष पहले एग्रीकल्चर विषय शुरू किया गया था, लेकिन यहाँ शिक्षक विभाग द्वारा आज तक विषय शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। ऐसे में यहाँ पदस्थ शिक्षक ही अतिरिक्त प्रयास कर एग्रीकल्चर विषय का अध्यापन करवा रहे हैं। इस संबंध में इस विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य श्रीमती निशा लता हरिणखेरे ने बताया कि एग्रीकल्चर के विषय में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से स्कूल के अन्य विषय के शिक्षक ही इस विषय का अध्ययन करवा रहे हैं। मैं यहाँ सर वरिष्ठ अध्यापक श्रीमती निशा लता हरिणखेरे अभी प्रभारी हैं आप अभी? हाँ, इंचार्ज में। मैडम ये देखा गया कि आपके एग्रीकल्चर के टीचर नहीं है जी, कब से नहीं है और कैसे संचालित की जा रही है कक्षा? सर 3 वर्ष से हमारे विगत 3 वर्ष से ये संकाय खुला हुआ है और जब से सर कार्रवाई की गई है यहाँ पर, लेकिन अभी विशेषज्ञ नहीं है सर यहाँ पर पढ़ाने वाले कृषि संकाय के। मैडम क्या प्रभावित हो रहा है इससे? प्रभावित यही हो रहा है सर कि हम लोग अतिरिक्त समय देके पढ़ा रहे हैं और जो विषय विशेषज्ञ पढ़ाएंगे वो हम लोग नहीं पढ़ा सकते ना सर, तो इसका असर क्या परीक्षा में पड़ता है मैडम? बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर, बच्चे लोग को भी प्रभाव तो पड़ता है उसमें जी। तो पत्र व्यवहार किया आपने? पत्र व्यवहार भी किया है सर, कार्रवाई तो पूरी कर रहे हैं। शिक्षक तो 3 विषय रहते हैं सर, उसमें पशुपालन रहता है और कृषि गणित के विज्ञान के तत्व रहते हैं और एक मुर्गी पालन भी रहता है, फसल उत्पादन, ऐसे 3 सब्जेक्ट रहते हैं। तो उसके लिए तो 3 शिक्षक रखते हैं सर। मैडम आप मानते हैं कि नियमित टीचर न होने के कारण प्रभावित होता है पढ़ाई? प्रभावित तो होता है सर, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि जितना अपना समय देके, बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है सर, बच्चों को भी हमको भी करनी पड़ती है।
इस पूरे मामले में जब जिला शिक्षा विभाग के योजना अधिकारी BR गेडाम से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि काफी समय से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। कनकी स्कूल में एग्रीकल्चर विषय के शिक्षकों की भर्ती की व्यवस्था शीघ्र की जाएगी। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगली शिकार के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में कनारी निवासी मदन लाल, अंतलाल मरार, मन्नू लाल और गणेश मरार शामिल हैं। आपको बता दें, पिछले सप्ताह किए गए जंगली सुअर के शिकार के मामले में वन अमले द्वारा पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनसे पूछताछ के बाद इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सिद्धार्थ कामले, प्रभारी वन परिक्षेत्र अधिकारी, दक्षिण लांता। सर, आज कुछ लोगों को गिरफ्तार किया आपने, किस मामले में गिरफ्तार किया और कहाँ के लोग हैं? इनके द्वारा दिनांक 25/6/2017 को कनारी ग्राम में एक जंगली सुअर का शिकार किया गया था और प्राप्त सूचना के अनुसार हम लोग वहां मौके पर पहुंचे थे, जिसमें बुधराम बल्द भसोड़ जाति गोंड साकिन शेरवी के पास से लगभग 1.5 किलो सुअर का जंगली मांस जब्त किया गया था। उसके बताए हुए निशानदेही पे श्री रमेश बल्द गुल्लू साकिन कनारी के घर की तलाशी ली गई, जिसमें 1.5 किलो मांस, एक कुल्हाड़ी, एक हसिया, एक गंजी प्राप्त हुई, जिसमें 1.5 किलो मांस रखा था। दोनों को गिरफ्तार कर QR क्रमांक 2553/32 दिनांक 25/6/2017 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर डॉक्टरी परीक्षण के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर। महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नगर के शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके कार्यों को याद किया। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। उठो, जागो और तब तक के बढ़ो जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। ऐसे उद्गार देने वाले भारत देश के महानतम व्यक्तियों में से, जिन्हें युवा अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी की आज ये पुण्यतिथि है। आज पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा बालाघाट जिले के सबसे बड़े कॉलेज PG कॉलेज में आके स्वामी विवेकानंद जी के श्रद्धा सुमन अर्पित करा है और युवाओं से आग्रह करता है कि वो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को पढ़े और उनके जीवन को पढ़ते हुए, जिन्होंने अपनी अल्प आयु 29 साल की जब उनकी आयु हुई थी, उस समय उनकी मृत्यु हुई थी, युवाओं से आग्रह करते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की, भगत सिंह जी की, सुभाष चंद्र बोस जी की, चंद्रशेखर आज़ाद जी की, ऐसे समस्त युवाओं की जीवनियों को पढ़े, जिनके जीवनियों को पढ़ने के साथ उनको एक आदर्श का भाव उनके मस्तिष्क में विकसित हो और भारत देश को आगे बढ़ाने में युवाओं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम खमरिया की सेवा सहकारी समिति के संचालक मंडल को ट्रिब्यूनल द्वारा बहाल किए जाने के बाद समिति के अध्यक्ष हरलाल देशमुख समिति के अध्यक्ष का विधिवत चार्ज लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शाखा प्रबंधक के अवकाश पर चले जाने से वे प्रभार नहीं ले पा रहे हैं। इस संबंध में क्षेत्र के किसानों ने समिति के प्रबंधक के बार-बार अवकाश पर चले जाने से खासी नाराजगी जताई है। किसानों का कहना है कि प्रबंधक को तत्काल हटाया जाना चाहिए। आपका परिचय? मैं ग्राम कामती का कृषक हूँ, शेर सिंह देशमुख। क्या परेशानी आ रही है? अभी प्रबंधक नहीं है तो? समिति प्रबंधक नहीं होने से बहुत सारी परेशानियां हैं किसानों को, खास तौर पे KCC पे। जी। KCC लोन वितरण नहीं हो रहा है, दरखास्त बन चुकी है, कम से कम 60-70 किसानों की दरखास्त बन चुकी है, लेकिन वो दरखास्त पास नहीं हुई। ये प्रॉब्लम समिति सेवक का है। उनके लगभग 14-15 दिन हो गए गायब हैं। जब से संचालक मंडल पुनः बहाल हुआ, ऐसी खबर उनको लगी, तब से वो गायब है। रही बात उनकी छुट्टी की, तो हमारे BM ब्रांच महोदय जो हैं, वो अगर ये जानकारी दे रहे हैं कि समिति प्रबंधक HD बोपचे के छुट्टी का आवेदन है, तो मैं उस आवेदन को सरासर गलत बताऊंगा और BM साहब जो जानकारी दे रहे हैं वो एकदम झूठी जानकारी है। अगर उनका आवेदन छुट्टी का आया है तो समस्त पूरे खमरिया सोसाइटी के कृषक यहाँ पे हैं, उनके सामने उन आवेदनों को ला करके उसका पंचनामा बनाया जाए, और नहीं तो BM साहब भी अपने समिति प्रबंधक। आपको क्या लग रहा है, ऐसा कोई लेटर नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि नियमावली में भी ये नहीं है
कि 3 दिन के नियमित अवकाश के बाद में ऐसा कोई अवकाश पे कोई अधिकारी जाए। मेरे ग्राम खमरिया एवं जो समिति गठित हुई है यहाँ पे 5 गांव की, उस समिति में जितने किसान आ रहे हैं, कोई सोडे के लिए परेशान है, कोई कर्ज के लिए परेशान है, कोई बोल रहा है किसान की बोले 800 दो तब तुम्हारा काम होएगा, 700 दो तब तुम्हारा काम होएगा। जो नगद पैसा देते हैं उनका काम किया जाता है। मेरे साथ में भी अभी 10 किसान खड़े हैं मेरे साथ में। ऐसी कोई बात नहीं है सर पत्रकार महोदय, हर किसानों का हनन हो रहा है। इस मामले में समिति के लेखापाल BL भगत का कहना है कि प्रबंधक 23 जून से अवकाश पर हैं। वहीं उन्होंने ऋण के नाम पर पैसों की लेन देन के आरोप को निराधार बताया है। अभी थोड़ी देर पहले किसान लोग यहाँ शाखा प्रबंधक महोदय से मिलने आए थे जी, तो उसमें से कुछ किसानों का ऐसा आरोप है आपके ऊपर कि नगद जो फाइनेंस होता है KCC का, उसके लिए आपने किसी से 500 रुपये, किसी से 800 रुपये। किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया है, फाइनेंस बैंक कर रही है इस वक्त, तो मैं पैसे कहाँ से ले लूँगा। ये बात 2 किसानों का कहना था। एक किसान का कहना था कि मेरे से 500 रुपये लिए गए हैं, और एक किसान का कहना था कि आज सुबह में गया था और कोई उसका पुराना ऋण है, उसको नया खाता बनाने के लिए मैंने बात रखा बोले, तो भगत बाबू ने 800 रुपये मांगे कि 800 रुपये। नहीं, उससे कोई ऐसे पैसे की चर्चा नहीं हुई सर। उसने तो मेरे यहाँ आके सोसाइटी में जो बगड़ी हुई थी बोरियाँ, उनको इकट्ठी किया और उसका मेहनत आना उसको दिया, जबकि पैसे की कोई चर्चा नहीं किया। मतलब जो आरोप लग रहे झूठे, वो झूठ है, सरासर झूठ। वहीं खमरिया बैंक के शाखा प्रबंधक अशोक भवरे का कहना है कि 3 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश नहीं दिया जा सकता। अध्यक्ष के प्रभार के संबंध में श्री भवरे का कहना है कि उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। सर आपका परिचय? अशोक भवरे, शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा खमरिया। तो क्या चर्चा करने आए हैं अध्यक्ष एवं किसान कृषक लोग यहाँ पे? अध्यक्ष महोदय बोपचे जी के संबंध में जानकारी लेने आए हैं कि वो इतने दिनों से संस्था नहीं आ रहे हैं, तो कहाँ हैं जी। तो क्या जानकारी है सर उसमें? सर वो स्वास्थ्य खराब होने की वजह से छुट्टी पे चल रहे हैं और उनका 3-3 दिनों का आवेदन पत्र शाखा को प्राप्त हो रहा है। कौन ला के दे रहे हैं सर आवेदन? विशेष माध्यम से आते हैं सर, कोई भी ला के दे देते हैं। आवेदन यहाँ समय पे पहुँच जाता है 10:30 बजे जी। आज का भी आवेदन आया हुआ है। लगभग कितने दिन की छुट्टी हो गई इनकी? 23 तारीख से छुट्टी पे हैं। मतलब जो आपने स्वीकृत की, कितने दिन की स्वीकृत की है? अब स्वीकृत का ऐसा है सर, ये स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हैं। जब अब लंबी छुट्टी में 3 दिन तक हमको अधिकार रहता है देने का। 3 दिन के बाद अगर ज़्यादा लंबा अवकाश होता है तो उनकी अनुपस्थिति लगाई जाती है और फिर वो मेडिकल के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं या फिर उनकी अनुपस्थिति लग के जाएंगी यहाँ से। तो अभी जैसे आकस्मिक अवकाश 3 ही दिनों का। आज कितने दिन का हो गया अवकाश उनका जो भेजते जा रहे हैं? 3-3 दिन का दे रहे हैं, आज 1 दिन का दिए हैं। टोटल कितने दिन के हो गए अवकाश? 23 तारीख से 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 12-13 दिनों पे। 12-13 दिन से वो अवकाश पे हैं जी। तो जब उनको भी पता होगा कि आप 3 ही दिन की छुट्टी दे सकते हैं करके, फिर वो क्यों भेज रहे हैं एप्लीकेशन? अब स्वास्थ्य खराब है उनका, ऐसी परिस्थितियों में जब तक वो फिट होके नहीं आते। इस ट्रिब्यूनल के बहाली का आदेश पाते ही प्रभार लेने का प्रयास कर रहे खमरिया सेवा समिति के अध्यक्ष हरलाल देशमुख का कहना है कि वे उच्चाधिकारियों से मुलाकात कर स्थिति से अवगत कराएंगे और यदि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। मैं हूं हरलाल देशमुख, खमरिया सोसाइटी अध्यक्ष। किस संबंध में आज बैंक मैनेजर से मुलाकात? हम लोग 23 तारीख से लगातार आ रहे हैं। किसानों की जो तकलीफ है, परेशानी है, खाद की, बीज की, जो भी परेशानी है, KCC की, आज हम समिति में बैठे, बोर्ड के 2-4-5 सदस्य थे और जितने किसान लोग थे 10, 20, 50, उनसे पूछे हमने कि क्या क्या लेना है, क्या क्या देना है, क्या है, कौन देता है। उनने बोले, भगत जी ने और जो वहाँ के कर्मचारी हैं, कि हम बोपचे जी के कहे मुताबिक काम कर रहे हैं, वो जो ऑर्डर देते हैं वो करा रहे हैं, उनका ये कहना। तो हमने वहाँ से सब किसानों के साथ में, मैंने कहा मैं ब्रांच मैनेजर से खुद बात अध्यक्ष मतलब इससे नहीं करूँगा। अगर किसान को जो तकलीफ है तो आप लोग वहाँ पर मीडिया के सामने, मैनेजर साहब के सामने, क्योंकि सर्वे मैनेजर साहब हैं, क्योंकि मैं लगातार आ रहा हूँ, मेरे को कोई जानकारी नहीं दे रहे थे ये तुम्हारे संस्था के, ना बोपचे जी ना भगत। तो मैंने आज सोचा कि अब किससे ले जानकारी, तो मैनेजर साहब, ब्रांच मैनेजर साहब भोरी जी से। क्या जानकारी मिल गई आप? उनने जो जानकारी दिए हैं वो जो दिए हैं वो मतलब कैमरे में कैद है। मगर ये जो मैं आज जो कृषक
और जो सदस्य बोर्ड के जो आए थे, इस सारी जानकारी मैं 23 तारीख से आज 3 तारीख शाम तक मतलब 6 बजे तक की। कल मैं ब्रांच मतलब जिला सहकारी बालाघाट जाके महाप्रबंधक कुमार धनवाल साहब, वो जो मतलब डीआर साहब हैं, उनकी जो चार्ज पर हैं, उनको सारी रिपोर्ट दूंगा और कलेक्टर साहब को भी एक कापी दूंगा। क्यों कि ये लोग बोर्ड में पूरे काम करा रहे हैं, कहाँ है बोपचे कहाँ नहीं। कलेक्ट्रेट में मंगलवार को हाईटेक जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। लोगों की समस्याएं सुनकर जिला प्रशासन के द्वारा उनका त्वरित निराकरण करने का प्रयास किया गया। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पौंडी के आदिवासी ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। गांव के सरपंच जयराम मरकाम ने बताया कि उनके गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब आधा सैकड़ा आदिवासी ग्रामीणों के आवास बनाए जा रहे हैं, लेकिन ग्राम के पूर्व उपाध्यक्ष द्वारा रेत से संबंधित शिकायत की जा रही है। हमारी प्रशासन से मांग है कि आदिवासी ग्रामीणों के आवास के लिए रियायत बरती जाए। वहीं ग्राम पौनी के ग्रामीणों ने अपनी समस्या के संबंध में बताया कि उनका ग्राम डूब प्रभावित क्षेत्र है, जिसको देखते हुए शासकीय भूमि का चयन किया गया था, लेकिन गांव के एक व्यक्ति द्वारा उस भूमि का पट्टा प्राप्त कर लिया गया है। हमारी मांग है कि पट्टा निरस्त करके ग्रामीणों को भूमि उपलब्ध कराई जाए। कलेक्ट्रेट में आए हम लोग, ये जो पौनी के एक टोला है ना, वो नदी कगार पे है। इसमें जब भी बारिश आती है और पूर से प्रभावित हो जाती है। ग्रामीणों द्वारा एक कहना चाहिए शासकीय भूमि है, जिसको चयन किए थे ग्रामीणों द्वारा। यहाँ हमको मकान बनाने के लिए ज़मीन चाहिए। उस ज़मीन का गांव के एक पटेल ने पट्टा बना दिया अपने नाम से। इसके साथ 70 एकड़ ज़मीन है। उस पट्टे को निरस्त करवा के उनको उस ज़मीन को पट्टे दिया। क्या नाम है उनका जिनने कब्जा किया? अवैध कब्जा है ना? अवैध। क्या नाम है उनका? इकबाल हुसैन। लगभग कितने परिवार के लोग रहते हैं वहाँ पर? कहाँ पर? वहाँ पर जी, वहाँ रहते हैं 40। कब से रह रहे हैं वहाँ पर? तो पहले पूर्वजों से रहे। नदी के जैसे जैसे कटाव होते जा रहा है वैसे वैसे करीब करीब में और टोला। तो वहाँ पे ऐसी और सुविधाएं किस प्रकार से, असुविधा और किस प्रकार से हो रही है आप लोग को? सुविधाएं ऐसी है, जब बाढ़ बढ़ जाती है तो टोला खाली कराना पड़ता है, फिर शासकीय स्कूल वगैरह में लगाना। पौनी का है, पुरानी बस्ती के नाम से। तो यहाँ प्रशासन से किस प्रकार की मांग करने आए हैं आप लोग? प्रशासन से मांग ये करने आए हैं कि वो उसके द्वारा जो पट्टा बनाया गया है उसको निरस्त करके ये जो बाढ़ प्रभावित में जितने आते हैं उनको वहाँ पट्टा दिया जाए। अच्छा, स्थानांतरित किया जाए। परिवर्तन करते हैं। पट्टा किसको मिला है? पट्टा तो वहीं का एक पटेल। वहीं एनसीसी रेंज के अधिकारियों ने कक्ष की मांग को लेकर अपर कलेक्टर से मांग की है। वहीं अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने अधिकारियों को कक्ष उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। क्या उनको कुछ मिलता पीछे वाली सब कुछ है। आपके सामने वाला लगा हुआ है ना, आपके बाहर वाला दिखता है सर। अभी लाइट का बॉल है, लाइट तो फैमिली रखे हुए वो अपने वहाँ में लोग पेमेंट दे रहे हैं बच्चों को, और यहाँ भी किराए में रह रहे हैं। तो एक डबल तो सीनियर आए थे, तो उन लोगों ने कलेक्टर साहब से बात। जो ऑफिस था वो अभी बरसात समय में थोड़ा वो छत खराब हो रहा है, तो वो चाह रहे थे कि हमको कुछ नया सरकारी बिल्डिंग मिल जाए। तो हम इसमें ट्राइबल डिपार्टमेंट का है वो, तो बगल वाला जो कक्ष है अभी स्कूल उसमें नहीं लगता है,
तो अगर अच्छा रहेगा उनके लिए सिचुएशन के आधार पर सुरक्षा को भी देखकर, तो अगर हम अच्छा रहे तो कलेक्टर साहब से चर्चा करके और रेसिडेंस नहीं है, ऑफिस के लिए मांग रहे थे, तो ऑफिस के लिए उसमें बगल वाला कमरा को मांग रहे थे, तो उसको देख के अगर सही रहेगा तो उसको दिया जा सकता है। सर जानकारी के अनुसार ये भी बात पता लगी कि अलग से कोई ज़मीन मांग रही है जिसके ऊपर बनाई जाए। नहीं, ज़मीन नहीं मांग रहा है, वो चाह रहे हैं कि हमारा जो ऑफिस है वो 6-7 स्टाफ है, तो उसके लिए पर्याप्त बगल वाला कमरा अगर खाली हो जाता है तो हमको दे दीजिए। सर आपके द्वारा किस पर कार्रवाई की जाएगी? हाँ, तो उसको हम देख लेंगे और देखने के बाद कलेक्टर साहब के पास प्रस्तुत करेंगे, तो कलेक्टर साहब अगर आवश्यकता समझेंगे तो उसको उनके नाम में इशू करेंगे। सर क्या कारण था अभी तक कि इतने वर्षों तक कि उनको अभी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, अब पड़ रही है? नहीं, असल में थे, अभी हैं, चूँकि अभी स्कूल का टाइम हो गया है, वो हॉस्टल के खाली कमरे में रहते थे, क्योंकि विद्यार्थी आ गए हैं तो कमरा छोड़ना पड़ रहा है। हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान कराने वाला इतिहास एवं पुरातत्व संग्रहालय अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। अंग्रेजों के जमाने का बना यह संग्रहालय जगह जगह से जीर्ण शीर्ण हो चुका है। संग्रहालय की छत अपने अंतिम पड़ाव पर नजर आ रही है। इसके अलावा संग्रहालय के दरवाजे, खिड़कियां, फ्लोरिंग, शौचालय आदि की काफी दयनीय स्थिति हो चुकी है, जिसकी मरम्मत एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए संग्रहालय द्वारा 10 लाख रुपए का प्रस्ताव बनाया गया है, लेकिन इनके निर्माण के लिए संग्रहालय को महज 3 लाख रुपए की विधायक निधि मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। संग्रहालय की दयनीय अवस्था को लेकर की गई चर्चा के दौरान संस्थान संग्रहालय के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह गहरवाल ने बताया कि भवन की छत, खिड़की, दरवाजे व शौचालय निर्माण के लिए वारासिवनी विधायक योगेंद्र निर्मल ने 1 लाख और कटंगी विधायक केडी देशमुख से 2 लाख की विधायक निधि प्राप्त होनी है। इसके अलावा संग्रहालय के अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन के साथ बुधवार को एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है। पूर्व कलेक्टर भट्ट यादव जी ने काफ़ी प्रयास किया। उनके प्रयासों से विधायक निधि से हमको 3 लाख रुपए मिल चुके हैं, यानी मिल चुके, प्राप्त हो चुके अभी हैं? हमको प्राप्त तो नहीं हुए हैं। कलेक्टर साहब के यहाँ पर कलेक्टर साहब ने 19/6 को उसमें आदेश में हस्ताक्षर कर दिया है। अभी हमको आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। अच्छा, क्या जिला योजना समिति के द्वारा कोई इस राशि को लेकर कोई लेटर जारी किया गया है? हाँ, कलेक्टर साहब के माध्यम से जिला योजना को भिजवा दिया गया। आपको मिल पाया है? अभी हमको नहीं मिला है। यानी ये मान सकते हैं कि 1 महीने से आपको राशि नहीं। अगर हमको आदेश काफ़ी मिल जाती है तो तत्काल संग्रहालय निर्माण कार्य प्रारंभ कर देंगे। सर, बात अगर निर्माण कार्य की जाए तो कौन कौन से ऐसे कार्य करवाने हैं जिनसे राशि की आवश्यकता पड़ती है, जिनके लिए? अभी संग्रहालय भवन का जो भित्ति छत है उसकी जर्जर हालत ख़राब है। संग्रहालय में जो खिड़की दरवाजे हैं इसकी जर्जर हालत ख़राब है। और यहाँ पर जो लेट्रिन बाथरूम की आवश्यकता है उसके लिए यानी 3 चीज़ों के लिए 3 लाख रुपए मिले सेंक्शन हुए हैं। और आदरणीय केडी देशमुख जी द्वारा 2 लाख रुपए मैंने अनुदान दिया है और 1 लाख रुपए योगेंद्र निर्मल जी द्वारा दिया गया है। अच्छा, जो आपने एस्टीमेट बनाया था, कितने का एस्टीमेट बनाया था? हम लोगों ने 6 लाख का एस्टीमेट बनाया था। कितना पास हुआ? जिसमें से 6 में से 3 पास हुआ है। अभी बाउंड्री वाल का निर्माण करवाना है, मेष जाली का। अच्छा, क्या लगता है 3 लाख रुपए जो राशि जारी हुई उससे क्या पुरातत्व संग्रहालय की तस्वीर बदल पाएगी? हाँ, कुछ आंशिक सुधार तो हो जाएगा। जो पूर्व में जो जर्जर स्थिति है उसमें कुछ सुधार हो सकता है। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम खमरिया की सेवा सहकारी समिति के संचालक मंडल को ट्रिब्यूनल द्वारा बहाल किए जाने के बाद समिति के अध्यक्ष हरलाल देशमुख समिति के अध्यक्ष का विधिवत चार्ज लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शाखा प्रबंधन के अवकाश पर चले जाने से वे प्रभार नहीं ले पा रहे हैं। इस संबंध में क्षेत्र के किसानों ने समिति के प्रबंधक के बार बार अवकाश
इस संबंध में क्षेत्र के किसानों ने समिति के प्रबंधक के बार बार अवकाश पर चले जाने से खासी नाराजगी जताई है। किसानों का कहना है कि प्रबंधक को तत्काल हटाया जाना चाहिए। लाल चौहान, मैं भी कृषक बंधु एवं कृषकों का संगाती एवं साथी हूँ। मेरे ग्राम खमरिया एवं जो समिति गठित हुई है यहाँ पे 5 गांव की, उस समिति में जितने किसान आ रहे हैं, कोई सोडे के लिए परेशान है, कोई कर्ज के लिए परेशान है, कोई बोल रहा है किसान की बोले 800 दो तब तुम्हारा काम होएगा, 700 दो तब तुम्हारा काम होएगा। जो नगद पैसा देते हैं उनका काम किया जाता है। मेरे साथ में भी अभी 10 किसान खड़े हैं मेरे साथ में। ऐसी कोई बात नहीं है सर पत्रकार महोदय, हर किसानों का हनन हो रहा है, जबकि इस भारत देश पैसे का लेन देन करके कर्ज दे रहे हैं। पैसे का लेन देन करके, यानी आपकी जैसे किसान की 20,000 की फाइनेंसिंग है तो आपसे 1500 रुपए तुरंत में ही खाया जाएगा। उसके बाद में ये फाइनेंसिंग करते हैं और जो ईणे और जो भगत बाबूजी है ये कोंटे में ले जा करके उनके साथ में बात करते हैं। ये सब इनकी अनियमितता है। और हमारे ग्राम, आपका परिचय? मैं ग्राम कामठी का कृषक हूँ, शेर सिंह देशमुख। क्या परेशानी आ रही है अभी प्रबंधक नहीं है तो? समिति प्रबंधक नहीं होने से बहुत सारी परेशानियां हैं किसानों को, खास तौर पे केसीसी पे। जी, केसीसी लोन वितरण नहीं हो रहा है, दरखास्त बन चुकी है, कम से कम 60-70 किसानों की दरखास्त बन चुकी है, लेकिन वो दरखास्त पास नहीं हुई। ये प्रॉब्लम समिति सेवक का है। उनके लगभग 14-15 दिन हो गए गायब हैं। जब से संचालक मंडल पुनः बहाल हुआ, ऐसी खबर उनको लगी तब से वो गायब है। रही बात उनकी छुट्टी की, तो हमारे बीएम ब्रांच महोदय जो हैं वो अगर ये जानकारी दे रहे हैं कि समिति प्रबंधक एचडी बोपचे के छुट्टी का आवेदन है, तो मैं उस आवेदन को सरासर गलत बताऊंगा और बीएम साहब जो जानकारी दे रहे हैं वो एकदम झूठी जानकारी है। अगर उनका आवेदन छुट्टी का आया है तो समस्त पूरे खमरिया सोसाइटी के कृषक यहाँ पे हैं, उनके सामने उन आवेदनों को ला करके उसका पंचनामा बनाया जाए, और नहीं तो बीएम साहब भी अपने समिति प्रबंधक। आपको क्या लग रहा है ऐसा कोई लेटर नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि नियमावली में भी ये नहीं है कि 3 दिन के नियमित अवकाश के बाद में ऐसा कोई अवकाश पे कोई अधिकारी जाए। जब तक वो मेडिकल सर्टिफिकेट ना लगाए तब तक किसी की छुट्टी स्वीकृत नहीं होती। इस मामले में समिति के लेखापाल BL भगत का कहना है कि प्रबंधक 23 जून से अवकाश पर हैं। वहीं उन्होंने ऋण के नाम पर पैसों की लेन देन के आरोप को निराधार बताया है। जो फाइनेंस होता है केसीसी का, उसके लिए आपने किसी से 500 रुपए, किसी से 800 रुपए, किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया है। फाइनेंस बैंक कर रही है इस वक्त, तो मैं पैसे कहाँ से ले लूँगा? ये बात 2 किसानों का कहना था। एक किसान का कहना था कि मेरे से 500 रुपये लिए गए हैं, और एक किसान का कहना था कि आज सुबह में गया था और कोई उसका पुराना ऋण है, उसको नया खाता बनाने के लिए मैंने बात रखा बोले, तो भगत बाबू ने 800 रुपये मांगे कि 800 रुपये। नहीं, मुझसे कोई ऐसे पैसे की चर्चा नहीं हुई सर। उसने तो मेरे यहाँ आके सोसाइटी में जो बगरी हुई थी बोरियाँ, उनको इकट्ठी किया और उसका मेहनत आना उसको दिया, जबकि पैसे की कोई चर्चा नहीं किया। मतलब जो आरोप लग रहे झूठे, वो झूठ है। वहीं खमरिया बैंक के शाखा प्रबंधक अशोक भवरे का कहना है कि 3 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश नहीं दिया जा सकता। अध्यक्ष के प्रभार के संबंध में श्री भवरे का कहना है कि उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। नहीं आ रहे हैं तो कहाँ हैं? जी, तो क्या जानकारी है सर? सर वो स्वास्थ्य खराब होने की वजह से छुट्टी पे चल रहे हैं और उनका 3-3 दिनों का आवेदन पत्र शाखा को प्राप्त हो रहा है। कौन ला के दे रहे हैं सर आवेदन? तो विशेष माध्यम से आते हैं सर, कोई भी ला के दे देते हैं। आवेदन यहाँ समय पे पहुँच जाता है 10:30 बजे। जी, आज का भी आवेदन आया हुआ है। लगभग कितने दिन की छुट्टी हो गई इनकी? 23 तारीख से छुट्टी पे हैं। मतलब जो आपने स्वीकृत की, कितने दिन की स्वीकृत की है? अब स्वीकृत का ऐसा है सर, ये स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हैं। जब अब लंबी छुट्टी में 3 दिन तक हमको अधिकार रहता है देने का। 3 दिन के बाद अगर ज़्यादा लंबा अवकाश होता है तो उनकी अनुपस्थिति लगाई जाती है और फिर वो मेडिकल के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं या फिर उनकी अनुपस्थिति लग के जाएंगी यहाँ से। तो अभी जैसे आकस्मिक अवकाश 3 ही दिनों का। आज कितने दिन का हो गया अवकाश उनका जो भेजते जा रहे हैं? 3 दिन का दे रहे हैं, आज 1 दिन का दिए हैं। टोटल कितने दिन के हो गए आपका अवकाश? 23 तारीख से 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 12-13 दिन हो गए। 12-13 दिन से वो अवकाश पे हैं जी। तो जब उनको भी पता होगा कि आप 3 ही दिन की छुट्टी दे सकते हैं करके, फिर वो क्यों भेज रहे हैं एप्लीकेशन?
अब स्वास्थ्य खराब है उनका, ऐसी परिस्थितियों में जब तक वो फिट होके नहीं आ जाते तब तक तो ज्वाइन कर नहीं सकते। आपने अपने उच्चाधिकारियों को जानकारी दी कि वो पिछले 14 दिन से अवकाश पे हैं, तो उन लोगों ने स्वीकृत किए हैं अवकाश? अभी स्वीकृत नहीं हुआ है, तो वेतन के साथ स्वीकृत होता है। सर जैसे अभी हमको जानकारी ये मिली, वहाँ किसान लोग भी थे और जो भगत बाबू हैं वहाँ के लेखापाल, उनने ये बताया कि 23 तारीख से लेके आज दिनांक तक लगभग 50 केसीसी के प्रकरण तैयार करके वो रख चुके हैं, लेकिन प्रबंधक न होने की वजह से चूंकि साइन नहीं हो पा रही है और वो केस यहाँ नहीं भेज पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में केसीसी के प्रकरण वो क्या होगा सर? किसान का क्या होगा ऐसे में? नगद फाइनेंसिंग। हाँ, नगद फाइनेंसिंग केसीसी के जो प्रकरण है, अभी किसानों को सख्त ज़रूरत है पैसे की, उनका अभी खार बुआई, ये बुआई, कई तरह के कार्य चालू हो गए हैं खेती के, और वो चक्कर काट रहे हैं। तो वहाँ ये बताया जा रहा है कि प्रबंधक छुट्टी पे है, प्रबंधक छुट्टी पे है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी और को चार्ज क्यों नहीं दे रहे वहाँ का? नहीं, चार्ज देने का ऐसा है कि ये बैंक की व्यवस्था है, हमारे स्तर का मैटर नहीं है जी। हमने बैंक के नॉलेज में सारी बातें ला दी। कौन के रहा मामला नगद फाइनेंसिंग का, वो प्रकरण हम भगत बाबू से बुलवा के कल फाइनेंस करवा देते हैं। नहीं तो उसके लिए प्रबंधक की साइन की आवश्यकता नहीं है। जिन की इस साल मैटर थोड़ा सा बदल चुका है जी। इस साल जो भी फाइनेंसिंग हो रही है शाखा के माध्यम से हो रही है। अच्छा, उनकी जरूरत नहीं है? उनकी जरूरत यहाँ नहीं है, तो डायरेक्ट किसान शाखा में पहुँच के भी अपना केस स्वीकृत करवा सकता है, लेकिन उसमें कुछ फॉर्मेलिटी लगती है, उसके लिए हमने सोसाइटियों को अधिकृत किया हुआ है जी। आज हमारे नॉलेज में बात आई है तो हम अभी भगत बाबू से वो एप्लीकेशन बुलवा लेते हैं और कल सभी को फाइनेंस कर देंगे। और भी जो बता रहे हैं सोडा नहीं है, सोडा डीएपी का स्टॉक नहीं था, बाकी यूरिया एनपीके वगैरह तो उपलब्ध हैं सोसाइटी में, और जो नहीं है उसका हम भंडारण करवा रहे हैं। अभी जीएसटी लागू पर ज़्यादा किसानों को जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है वो उपलब्ध नहीं है। इस ट्रिब्यूनल के बहाली का आदेश पाते ही प्रभार लेने का प्रयास कर रहे खमरिया सेवा समिति के अध्यक्ष हरलाल देशमुख का कहना है कि वे उच्चाधिकारियों से मुलाकात कर स्थिति से अवगत कराएंगे और यदि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। किसानों की जो तकलीफ है, परेशानी है, खाद की, बीज की, जो भी परेशानी है केसीसी की, आज हम समिति में बैठे बोर्ड के 2, 4, 5 सदस्य थे और जितने किसान लोग थे 10, 20, 50, उनसे पूछे हमने कि क्या क्या लेना है, क्या क्या देना है, क्या है, कौन देता है। उनने बोले, भगत जी ने और जो वहाँ के कर्मचारी हैं, कि हम बोपचे जी के कहे मुताबिक काम कर रहे हैं, वो जो ऑर्डर देते हैं वो करा रहे हैं, उनका ये कहना। तो हमने वहाँ से सब किसानों के साथ में, मैंने कहा मैं ब्रांच मैनेजर से खुद बात अध्यक्ष मतलब इससे नहीं करूँगा। अगर किसान को जो तकलीफ है तो आप लोग वहाँ पर मीडिया के सामने, मैनेजर साहब के सामने, क्योंकि सर्व मैनेजर साहब हैं, क्योंकि मैं लगातार आ रहा हूँ, मेरे को कोई जानकारी नहीं दे रहे थे ये तुम्हारे संस्था के, ना बोपचे जी ना भगत जी। तो मैंने आज सोचा कि अब किससे ले जानकारी, तो मैनेजर साहब, ब्रांच मैनेजर साहब भौरी जी से। क्या जानकारी मिल गई आपको? उनने जो जानकारी दिए हैं वो जो दिए हैं वो मतलब कैमरे में कैद है। मगर ये जो मैं आज जो कृषक और जो सदस्य बोर्ड के जो आए थे, ये सारी जानकारी मैं 23 तारीख से आज 3 तारीख शाम तक मतलब 6 बजे तक की। कल मैं ब्रांच मतलब जिला सहकारी बालाघाट जाके महाप्रबंधक कुमार धनवाल साहब, वो जो मतलब डीआर साहब हैं, उनकी जो चार्ज पर हैं, उनको सारी रिपोर्ट दूंगा और कलेक्टर साहब को भी एक कापी दूंगा। क्यों कि ये लोग गोड्डा में पूरे काम करा रहे हैं, कहाँ है बोपचे, कहाँ नहीं है, ये सब काम मेरे को सूचना लगी है कि ये लोग रात में बैठ के मांझापुर सोसाइटी में बैठ के अपने जो सुपरवाइजर साहब हैं, उनके सरनेम यादव साहब, वो और भगत जी और बोपचे साहब बैठ के काम कर रहे हैं सब। क्योंकि प्रकाशक जो है डोंगरे जी, उनने बोले कि बोपचे मेरे से बात नहीं कर रहा है, मैंने सब खबर दे दिया हूँ बालाघाट में अपने डिपार्टमेंट को। तो मैंने कहा मैनेजर साहब से लिया जाए पूरी जानकारी और कल बालाघाट जाके हम 4 तारीख को कलेक्टर मौजे, डीआर साहब और महाप्रबंधक।
पुलिस लाइन के पास रानी दुर्गावती चौक के पास मंगलवार को सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक 52 वर्षीय कन्हैयालाल भगत कटंगी क्षेत्र के ग्राम कोसमी के निवासी बताए गए हैं। जानकारी के अनुसार 4 जुलाई को कन्हैयालाल अपने भतीजे के साथ बालाघाट आए थे। यहां से कलेक्टर कार्यालय में पैदल जा रहे थे, तभी रानी दुर्गावती चौक के पास एक मोटरसाइकिल चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल कन्हैयालाल को जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया गया है कि मोटरसाइकिल एक नाबालिग बालक चला रहा था। वारासिवनी से तुमसर मार्ग पर ग्राम मेहंदीवाड़ा के पास चेन्नई नदी पर बनी पुलिया इन दिनों बहुत ही जर्जर हालत में है। इस जर्जर पुलिया पर आवागमन जारी है। यहां कभी भी कोई हादसा हो सकता है। यहां के निवासियों और जनपद के सभापति किशोर अमूले ने इस ओर ध्यान देने की मांग की है। आपका परिचय? किशोर अमूले, सभापति कृषि समिति। ये वारासिवनी से मेहंदीवाड़ा पहुँच मार्ग जो रामपाली जाती है, क्या स्थिति है मार्ग की? बहुत खराब स्थिति है, किसी का ध्यान ही नहीं है इसमें। ये सड़क कितना ग्रामीण लोग परेशान है, और अब तो बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अरे बरसात में चलने लायक नहीं रहेगी रोड? चलने लायक कुछ जगह बनी है, कुछ जगह जैसे मेहंदीवाड़ा के पास से वारासिवनी से लेकर मेहंदीवाड़ा तक, झालीवाड़ा तक लगभग बहुत डैमेज है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो पुलिया जिस पर हम खड़े हैं, चंदन नदी का सेतु, काफ़ी पुराना हो गया है, जर्जर हालत में हो गया। दोनों साइड से बीच बीच में जो राडें निकल गई है, और दोनों साइड से आप देखिएगा उसमें तो काफ़ी क्रॉस आ गई है बीच में। कभी भी कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी खतरनाक दुर्घटना यहाँ घट सकती है। कई बार प्रशासन को इस बारे में लिखा गया, लेकिन प्रशासन इस ध्यान नहीं दे रहा। लगातार आप बैठे, कई बार ठेकेदारों को हमने कहा कि उस साइड से जो मिट्टी आपने भरे उसमें गिट्टी डाल दो, तो बड़े मुश्किल से थोड़ी सी गिट्टी डाल के फिर मिट्टी डाल कर जिस दिन पानी यहाँ पे आता है उस दिन काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। ये मान सकते हैं जो पुल यहाँ पे जो बना, जिससे लोग उस साइड आना जाना करेंगे, कभी भी किसी भी समय क्षतिग्रस्त हो सकता है? हाँ, किसी भी समय क्षतिग्रस्त। बहुत पुराना पुल हो गया, लगभग 74-75 का बना हुआ है, और इस रोड में इस पुलिया का कोई निर्माण इसमें रोड के साथ में नहीं है। फिर भी अपन इसको मरम्मत करके सुधारा जा सकता है, दोनों साइड की उसको अच्छी तरह से। तो क्या मांगे आपकी प्रशासन से? इस पुलिया के आगे पीछे जो खराब है उसको ठीक करें, कम से कम कहीं से भी इनके पास इनका प्लांट नहीं लगा हुआ, तो मुझे नहीं लगता है कि इनका प्लांट अभी कई दिनों तक लगेगा, क्योंकि बरसात अब प्रारंभ हो चुकी है, तो ऐसे भी काम इनका बंद हो जाएगा। जैसे इन लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि मार्ग निर्माण के जैसे 18 माह पूर्ण कर दिया जाए, नहीं कर सकते। 6 महीना तो बीत चुका है, नहीं कर सकते। ठेकेदार 18 माह नहीं कर सकते, संभव ही नहीं ठेकेदार। अभी तो उसका प्लांट नहीं लगा, बड़ा मुश्किल से 2-3 मशीनें आई। आप देख रहे हो कि महीना पर से ज़्यादा मेहंदीवाड़ा का पुलिया जो है ये अभी बन के तैयार नहीं। बहुत से पुलिया, सिंगोड़ी का पुलिया है, रामपाली का पुलिया है, झालीवाड़े का पुलिया, सब पुलिया की हालत बेकार है। तो बरसात में नहीं मान सकते, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है बस कुछ नहीं। वो चीज़ गलती से पुलिस लालपुर से टाटा मोटर सांगी सेल से। ये जो वारासिवनी से रामपाली जो रोड है, इसकी क्या स्थिति और पुल का क्या है? रोड इस बीच में बना हुआ है सर, और बहुत जगह पुलिया जो बन रहे हैं, जैसे कि वैसे ही छुटी हुई है, और आने जाने में राहगीरों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये रोड यानी कि जो बनी है जिस हालत में कंडीशन है, उसमें यानी कि आने जाने वालों को एक्सीडेंट होने की पूर्ण संभावना है। कितने वर्षों से ये रोड की स्थिति बनी हुई है? ये रोड तो शायद हमारी सरकार जो अभी वर्तमान में है 15 साल होने जा रहे हैं, जिसमें रोड बनाने और पुल बनाने और अन्य कार्य करने में असक्षम साबित हो रही है। 15 वर्षों से निर्माण किया जा रहा है, पर अब तक पूर्ण नहीं कर पाया। अधूरा, बस करो छोड़ दो इस टाइप का चल रहा है। जैसे नए टेंडर दिए गए हैं निर्माण करने के लिए, उनके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है अभी? इनके द्वारा वही ये पुलिया बना रहे हैं, रोडों का तो कोई काम हो नहीं रहा है। वो भी कछुआ गति से किया जा रहा है। कछुआ गति से बहुत स्लो, मैंने
जैसा ही बरसात प्रारंभ हो चुका है तो फिर कैसे आना जाना तो अब ऐसा पब्लिक का काम है, उसकी ज़रूरत है। वाराणसी जाना है, बालाघाट जाना है, कचहरी कोर्ट की पेशियाँ हैं, अपने बाल बच्चों के लिए किताब कपड़े लेना है, बहुत परेशानी का सामना करके ही पहुँचना पड़ता है। बहुत परेशानी का सामना करके पहुँचना पड़ रहा है। आए दिन गाड़ियाँ ख़राब हो जाती, टूट होती है, बसें ख़राब हो रही है। जितना इनकम हो रहा है उससे ज़्यादा उनको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है उस गाड़ियों के पीछे। दुर्घटनाएं भी आए थी। दुर्घटना होने की तो कोई बड़ी बात नहीं, रोड ही खराब रहेगा। क्या मांग है शासन से? मांग यही है कि अति शीघ्र बनाने की कोशिश करें। निजात तो मुश्किल है, काम हो जाए इनके 15 वर्ष कंप्लीट होने के बीच में मुश्किल लगता है। जब 15 वर्ष होने जा रहे हैं, इस बीच में नहीं करा सके 13 साल में, तो अब क्या करेंगे? अब 1-1.5 साल में क्या होगा? 4.5 साल में उतर जाते हैं, 6 महीना तो अध्यादेश जारी हो जाता है। सिर्फ आश्वासन पर देरी चल रही है। आश्वासन दे रही है क्योंकि वोट बैंक मिल रहा है ना, पब्लिक दे रही है, उनको मालूम है कि बाद में तो। कीटनाशक दवा के सेवन से एक किसान श्रवण लाल की मौत हो गई। बैहर क्षेत्र के ग्राम टाटीधार निवासी इस 30 वर्षीय किसान ने 3 जुलाई को जहर खा लिया था। उसे बैहर के अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खैरी विस्फोट कांड में मुख्य आरोपी वाहिद का भाई 100 किलो सल्फर पाउडर के साथ गिरफ्तार। बालाघाट से समनापुर के बीच दौड़ा सपनों का इंजन, विधि विधान से पूजा अर्चना कर किया समनापुर रवाना। सफल रहा ट्रायल, जल्द दौड़ेंगी पैसेंजर ट्रेन। रानी दुर्गावती चौक के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। मोती तालाब निर्माण कार्य पर लगा विराम, धसक रही मोती तालाब की पार, वार्डवासियों ने जताई नाराजगी। भाजपा महिला मोर्चा की जिला कार्यकारिणी की घोषणा और कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई हाईटेक जनसुनवाई, लोगों की समस्याएं सुनकर उनका किया गया त्वरित निराकरण। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।